हेलो एवरीवन, दिस इज़ अराक्षिया। सो ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है। जैसे कि मैंने कहा था, मैं साइबर सिक्योरिटी रोड मैप के रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर लाऊंगी। तो मैं वीडियो आ चुका है। वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि साइबर सिक्योरिटी रोड मैप में कि हम लोग साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जॉब तो चाहते हैं, बट साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड हमें कौन सी फील्ड होती है, कौन से पोजीशंस होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन से वे में होते हैं, हमें उसके रिलेटेड कितना एक्सपीरियंस लगता है, वो सारी चीज़ें कोई नहीं पता था। और एज माई एक्सपीरियंस मैंने आज तक ये चीज़ें कहीं नहीं सुनी। बहुत रेयरली सुनने मिलती है, वो भी कोई सामने से गाइड करे तो। वो भी आधी चीज़ें गलत होती है, आधी चीज़ें सही होती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने आप सोचा कि एक वीडियो बना ही देती हूँ कि एज अ स्टार्ट भी करना था मुझे, एक वीडियो यूट्यूब पे लाना भी था। तो मैंने सोचा मेरा फर्स्ट वीडियो इसी के रिलेटेड लाती हूँ कि साइबर सिक्योरिटी में ऐसे कौन सी फील्ड्स होती है, कितने फील्ड्स होती है, कितना एक्सपीरियंस लगता है हर एक फील्ड को लेकर। तो वैसे ही मैंने आपको जैसे कि अनाउंसमेंट की थी, उसमें बताया था कि मैं 49 फील्ड्स के बारे में बताऊंगी। 49 फील्ड्स होती है साइबर सिक्योरिटी में। आज तक मैंने सिर्फ इतने ही देखे थे। जब मैं कम एज की थी, जब मैं कॉलेज में थी, तो लाइक 5-6 होते हैं, 3-4 होते हैं। किसी किसी ने तो कहा था साइबर सिक्योरिटी की ही जॉब होती है, यही लिखा होता है वहाँ पे। तो जब मैंने खुद नोटिस किया, सारी चीज़ें निकाली, तो मुझे पता चला कि इन डिटेल की इतने ही नहीं होते, बहुत सारी होती है। तो वैसे ही मैं आज आपको सारी फील्ड्स के बारे में दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, और बताऊंगी ये ज़रूरी कि वो कौन से पोजीशंस हैं और कितने एक्सपीरियंस रखती हूँ पोजीशन के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सपोर्ट कीजिए मुझे भी वैसे ही। आपको अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे, ज़्यादा मतलब अच्छा लगे, तो सब्सक्राइब करो, वरना मैं खो जाऊंगी, फिर बाद में कहोगे कि वीडियो नहीं मिल रही है। ठीक है, कमेंट ज़रूर करना अगर आपको मेरे से कोई भी डाउट हो, लाइक आपको कोई और नॉलेज चाहिए हो और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मुझे उसके लिए मैसेज भी, कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट में आप लिख सकते हो कि हमें और रिलेटेड कोर्सेज या और मैं कोर्सेज भी लाऊंगी। मुझे साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड कोर्सेज भी लाना है। बग हंटिंग के कोर्सेज लाऊंगी मैं ज़रूर, VAPT के कोर्सेज लाऊंगी मैं, इथिकल हैकिंग के कोर्सेज भी लाऊंगी। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो, अगर आप मैं ज़रूर लाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ फर्स्ट पेज। हमारी फर्स्ट स्टेज होती है साइबर सिक्योरिटी। जनरली साइबर सिक्योरिटी कोर्सेस के बाद हम लोग जनरली साइबर सिक्योरिटी फील्ड में इनरोल होते, उस फील्ड में जॉब चाहते। अभी फाइनली हमारी ग्रेजुएशन हो गई, हमारी डिग्रीज कंप्लीट होगी, मास्टरी होगी, डिग्रीज मास्टरी तो छोड़ो, ग्रेजुएशन होगी, हमने कोर्सेज कर लिए, साइबर सिक्योरिटी के सर्टिफिकेट्स गेन कर लिए। अब हमें चाहिए जॉब। उसके लिए हम लोग कौन से फील्ड्स में अप्लाई करें, कैसे करें वो तो नहीं बताऊंगी, वो तो बाद में बताऊंगी। बट कैसे, पहले कौन से होते हैं वो जान लो। ठीक है, तो पहले देखते हैं वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग होती है। ठीक है, जैसे कि VAPT की कोर्सेज करने के बाद आती है। फिर आती है साइबर सिक्योरिटी सेल्स, साइबर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर, सिक्योरिटी ऑडिटर्स एंड SOC एनालिस्ट। ये सारी फील्ड्स जो है, इसमें आप एज ए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब्स रोल में। और लिंक्डइन में ज़रूर पढ़ लेना, नीचे स्क्रॉल करने के बाद वहाँ पे उन लोगों ने एक्सपीरियंस लिखा रहता है। अगर उन्होंने कहा है एज ए फ्रेशर चाहिए, तो आप इसमें एनरोल हो सकते हो। और मेरा तो ये मानना है ये सारी कोर्सेज एज ए फ्रेशर के लिए होती है, नहीं तो आप मैनेजर वगैरह की पोजीशन से, क्योंकि वो फ्रेशर के लिए नहीं मिलती। तो कौन सी फ्रेशर्स के लिए नहीं मिलती, ये मिलती है, और बाकी के देखते हैं आगे। ठीक है, अब अगर आपने 2 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको अगर साइबर सिक्योरिटी में और आगे की स्टेज चाहिए, तो उसके लिए कौन से कोर्सेज करने, कौन से कोर्सेज नहीं, कौन सी फील्ड में लो, कौन से फील्ड में आपको जॉब चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज पे आते हैं, एडवांस जर्नलिस्ट। उसमें आता है हमारे साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, वो फील्ड आती है। फिर सीनियर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, फिर आता है साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, फिर आता है साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट के बारे में सब लोग पूछते हैं कि कंसल्टेंट एक्चुअल में होता क्या है। हमने तो बहुत सुना है AI कंसल्टेंट होता है, IT कंसल्टेंट होता है, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट होता है। एक्चुअल में कंसल्टेंट काम क्या करता है वही नहीं पता।
ओके, तो मैं बताती हूँ कंसल्टेंट एक्चुअल में करता क्या है। कंसल्टेंट के बारे में आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको वो एग्जाम छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, उस पर आपको समझ जाएगा कि एग्जाम्पल एक्चुअल में कैसा है। ठीक है, कंसल्टेंट की हम लोग लेते हैं फर्स्ट कंपनी पार्ट 1, ठीक है। सेकंड लेते हैं एक अदर कंपनी पार्ट 2। एक पार्ट 1 जो है वो कंसल्टेंट की कंपनी, ठीक है, या फिर वो कंसल्टेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। पार्ट 2 जो है वो नॉर्मल कंपनी है जिसको कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है बीच बीच में। तो फॉर एग्जाम्पल उनके सेकंड पार्ट में वहाँ पे कोई साइबर अटैक हो गया या फिर किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो गई जिसकी भी रिलेटेड लाइक AI में प्रॉब्लम हो गई, AI कंसल्टेंट आएगा। साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट आएगा। तो वैसे ही उनके यहाँ पे एक अटैक हुआ है उनकी कंपनी में, तो उनको हो रहा है प्रॉब्लम। तो उस चीज़ के लिए वो किससे कांटेक्ट करेंगे? पार्ट 1 से। पार्ट 1 से कांटेक्ट करने के बाद वो क्या कहेंगे कि आप हमारे कंपनी में प्लीज़ कंसल्टेंट भेजो, हमें उनकी ज़रूरत है, प्लीज़ हमें उनकी हेल्प चाहिए तो आप भेज दीजिए। वो कहेंगे ठीक है, वो अपने यहाँ से कंसल्टेंट टीम भेजेगी। कंसल्टेंट टीम वहाँ जाके उनकी हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी? उनको समझाएगी कि वो हुआ कैसे है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, किस प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वगैरह वगैरह, कैसे सॉल्व करें। तो वो सारी चीज़ें ये कंसल्टेंट वहाँ जाके उनको क्या क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है, वगैरह वगैरह, कभी कभी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके देती कंसल्टेंट। सो वैसे ही समझिए, ठीक है। सो सेकेंड थिंग आती है, फिर हमारी आती है साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट में आता है सीनियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, फिर आता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, फिर आता है सीनियर साइबर सिक्योरिटी सेल, फिर आता है, जैसे हम लोगों ने जूनियर में भी देखा था साइबर सिक्योरिटी सेल होता था जूनियर में, उस पोजीशन में हम लोग एज ए फ्रेशर भी इनरोल हो सकते हैं, एज ए एक्सपीरियंस भी। एज ए फ्रेशर आपने उस जॉब रोल कर ली तो उस फील्ड में आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हो, लाइक आप उस फील्ड में अपनी ग्रोथ कर सकते हो। तो उस फील्ड में सीनियर साइबर सिक्योरिटी सेल भी होता है वैसे ही। फिर उसके बाद आता है क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर होता है, फिर मैलवेयर एनालिस्ट होता है, फिर सीनियर सॉक एनालिस्ट होता है, जैसे कि हम लोगों ने इसके देखा था। तो इसमें भी सॉक में भी होता है वैसे। फिर आता है साइबर क्राइम एनालिस्ट, फिर आते हैं डेव सेक ऑप, वो भी होते हैं, डेव वाले काम करते हैं इसमें। फिर आता है साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, फिर आता है साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस ऑफिसर, फिर आता है डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड प्राइवेसी एनालिस्ट। प्राइवेसी एनालिस्ट इस वर्डिंग में ही समझ आ रहा है कि क्या काम होता होगा। तो वैसे ही कुछ कंपनी जो एप्लीकेशन रिलेटेड होती है या फिर बैंकिंग रिलेटेड होती है, जहाँ कस्टमर का पर्सनल डिटेल्स होते हैं, तो वहाँ पे ये कंपनीज के पोजीशंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जो बहुत सेंसिटिव होते हैं वहाँ पे होती है। फिर आता है इंसिडेंट्स एंड इंस्ट्रक्शंस एनालाइज, फिर आता है सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर में अगर आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर हो ऑलरेडी, आपको वही एक्सपीरियंस लेके कंटिन्यू करना है एज ए साइबर सिक्योरिटी में, तो आप इस फील्ड में भी आ सकते हो, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कंटिन्यू होगा, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्टर होता है, फिर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर होता है, फिर क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट होता है, फिर होता है सिक्योरिटी कोड ऑडिटर होता है, फिर नेटवर्क सिक्योरिटी होता है, फिर थ्रेड हंटिंग होता है, फिर साइबर थ्रेड इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। फिर गवर्नेंस में आता है चीफ प्राइवेसी ऑफिसर भी होते हैं, फिर आता है साइबर सिक्योरिटी लॉयर भी होता है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर भी होता है, साइबर सिक्योरिटी मैनेजर भी होता है। फिर उसके बाद आता है स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स, फिर आता है उसमें क्रिप्टोग्राफी, सिक्योरिटी इंजीनियर, फिर आता है सीनियर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, फिर नेक्स्ट आता है सीनियर क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, फिर आता है टीम लीड पेनिट्रेशन टेस्टर। तो आपने एज ए फ्रेशर पेनिट्रेशन टेस्टिंग में काम कर चुके हो तो आप इन एक्सपीरियंस में टीम लीड भी कर सकते, टेस्टिंग की टीम लीड भी कर सकते। तो वैसे ही ये पोजीशन उसके लिए अवेलेबल है, टीम लीड पेनिट्रेशन टेस्टर। फिर आता है सीनियर साइबर थ्रेट्स इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट, सीनियर मालवेयर एनालिस्ट, फिर आता है सीनियर सिक्योरिटी
आर्किटेक्ट, फिर आता है सीनियर क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, फिर सीनियर नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस मैनेजर। ये सारी पोजीशंस अवेलेबल होती है मार्केट में। तो आप जिस एक्सपीरियंस के हिसाब से जाना चाहते हो उस हिसाब से आपको मैंने इतनी फील्ड्स बता दी है कि आप अगर आपकी जितने एक्सपीरियंस है उस रिलेटेड इसके रिलेटेड आपको अगर सर्टिफिकेशंस करने हो तो वो सर्टिफिकेट्स आप गेन करके इन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हो। इन फील्ड्स में पोजीशंस में मिल जाएगी आपको जॉब। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मुझे और एक चीज़ कहनी थी कि मैं ये वीडियो सिर्फ सब इंफॉर्मेशंस के लिए नहीं ला रही हूँ, मैं और भी चीज़ें लाऊंगी, लाइक साइबर सिक्योरिटी के कोर्स लाऊंगी, CEH का कोर्स लाऊंगी, फिर बग हंटिंग, VAPT, CTF कैसे प्ले करते हैं, CTF भी वैसे टास्क कंप्लीट करके दिखाऊंगी, वो भी आप सीख सकते हो मेरे थ्रू। मोस्ट ऑफ द पीपल्स को CTF नहीं आता। फिर आप ट्राई हैकिंग की कुछ रूम्स उसमें प्रॉब्लम्स होती तो मैं उसमें भी हेल्प करूंगी, उसकी भी वीडियोस जरूर लाऊंगी, तो आप सपोर्ट जरूर करिए। ठीक है, सब्सक्राइब फॉर मोर।